यह कविता उसके लिए लिखी थी 2018 में। उसके लिए तो जन्म से ही मन में कुछ ऐसे भाव रहे कि जिन्हें मैं शब्दों के दर्पण से नहीं दिखा सकती। कुछ चीज़ें केवल महसूस करने के लिए होती हैं। और आज जब पन्ने पलटते पलटते मेरी नज़र इस 2018 की रचना पर गई, तो मुझे लगा सच कितना सच था ना ये सब। तब मैंने उसके लिए ये लिखा था, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है जैसे शक्कर में मिठास हो, जैसे किसी राही को मंजिल की तलाश हो, जैसे प्रकृति में हरियाली हो, जैसे तरुवर पर कोयल काली हो, जैसे दिल में धड़कन होती हो, जैसे सुर में सरगम होती हो, जैसे नैनों में ज्योति हो, जैसे माला में मोती हो। इस तरह तू मेरी जिंदगी में शामिल है। जैसे कुसुम में मीठी सी महक हो, जैसे चिड़िया में प्यारी सी चहक हो, जैसे माथे पर हो दमकती बिंदिया, जैसे थकान के बाद हो मीठी सी निंदिया, जैसे कूलर में हो पानी, जैसे राजा के लिए हो रानी, और जैसे माँ के लिए हो नानी। इस तरह से तू मेरी जिंदगी में शामिल है। जैसे श्वास के लिए है समीर, जैसे सागर में होता है नीर, जैसे रघुवर थे धीर गंभीर, जैसे रघुवर थे धीर गंभीर, जैसे पतंग के लिए होती है डोर, जैसे रजनी के बाद होती है भोर। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जैसे दिनकर में होता है ताप, जैसे इंदु में शीतलता का राग, जैसे संगीत में हूँ सुरसात, जैसे जिंदगी के लिए हो बात, जैसे माँ में ममता होती है, जैसे पिता में क्षमता होती है, जैसे गंगा की हो निर्मल धारा, जैसे शब्दों ने हो भावों को पुकारा। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। कई बार ना मुझे ऐसे लगता है कि शब्द ना खामोश हो जाते हैं, और जब शब्द खामोश हो जाए ना, जब कोलाहल शोर मचाने लगता है, उसे कहते हैं खामोशी। तो कई खामोशियाँ भी ऐसे होती हैं जो शब्दों से अधिक ध्वनि करती हैं। तो तेरे बारे में कुछ भी कहती हूँ ना, तो मेरे शब्द इसलिए खामोश हो जाते हैं क्योंकि तू शब्दों से परे की चीज़ है। जग में रही तो ऐसे जैसे कीचड़ में कमल, है ना। जिंदगी पग पग पर इम्तिहान भी लेती रही, और तू इम्तिहान भी देती रही। खुद सागर में होकर, मझधार में होकर, भला साहिल का पता बताता है कौन। खुद मझधार में होकर भला साहिल का पता बताता है कौन। कई बार शब्दों से अधिक शोर करता है मौन, करता है मौन।